दोस्तों, भगवान की अपरंपार भक्ति का वर्णन बाबा भोले भंडारी औघड़ा ने प्रिया पार्वती को समझा रहे थे। उनके मन में जो भ्रम था उसे भक्ति की गंगा बहाकर सुलझा रहे थे और इसी में कह रहे थे कि बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर जब पार्वती का भ्रम भंग हुआ तो वह शिव जी के चरण कमलों को कमल पर भौरा जैसे बैठता है वैसे ही कमल के सदृश भगवान शंकर के परम पवित्र चरणों को पकड़कर पार्वती कमल के समान हाथों को जोड़कर अपने हाथों को कमल के समान बना लेती हैं और पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। क्या कहती हैं कि ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारे मिटा मोह सरे दात पे भारी तुम कृपाल सब संसव हरऊ राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल बातें सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शब्द ऋतु कुमार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपायब गयऊ विषादा सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपने किंकरि जाने जदपि सहज जड़ नारी अयाने। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु हूँ राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब और पूरे बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु उमा बचन सुन परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसोंड बखाने सुना बिहग नायक गरुड़। इसके पहले मास पारायण का नावाह पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। और कहते हैं, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जब
राम लक्ष्मण के गरुड़ पास में बंधे बंधन को गरुड़ जी ने छुड़ाया था, तो उन्हें भ्रम पैदा हो गया था कि भला ये नारायण कैसे हो सकते हैं। अगर नारायण थे तो फिर साधारण से नाग पास में कैसे बंध गए। और जब गरुड़ को मोह पैदा हुआ था तो उन्हें काकभुसुंडी के पास देवताओं ने भेजा था, और काकभुसुंडी के भक्ति के प्रभाव से 4 योजन तक वहां पर प्रवेश करते ही भ्रम समाप्त हो जाते हैं। यानी संसारिक कोई भी भ्रम हो अपने आप मिट जाता है। लेकिन गरुड़ जी को भक्त जानकर काकभुसुंडी जी ने यह कथा सुनाई थी। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। तो हे दोस्तों, हम अगले दिन से आपको भगवान के पावन पवित्र चरित्र का वर्णन करेंगे। हे हरि भक्तों, हे राम प्रेमियों, मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि इस एपिसोड को आप सुनेंगे ही नहीं, पूरी तरह से सुनने के बाद भक्ति के इस कथा को जन जन तक प्रसारित करें, ताकि कि सभी जनों का उद्धार हो सके, मुक्ति मिल सके और मानव जीवन में समरसता का आविर्भाव हो। जय हिंद।